नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, 2196 पक्षियों की मौत, तो वहीं चौकन्नी हुई चंपई सोरेन सरकार। दरअसल आपको बता दूं, दक्षिण भारत के बाद अब बर्ड फ्लू ने झारखंड में भी दस्तक दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि रांची के पोल्ट्री फार्म में 1745 मुर्गियों सहित कुल 2196 पक्षियों की मौत हो गई है। यही नहीं, 1697 अंडों को नष्ट भी कर दिया गया है। नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 की पुष्टि हुई है। वहीं रांची सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद झारखंड की चंपई सोरेन सरकार भी अलर्ट हो गई है। राज्य सरकार ने इसे लेकर सतर्कता बरतने की निर्देश जारी किया है। इस डेट तक खत्म हो सकता है झारखंड बोर्ड 12th रिजल्ट का इंतजार, टॉपर्स को किया जाएगा सम्मानित। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। तो वहीं रिपोर्ट के मुताबिक इन स्टूडेंट का इंतजार इस माह की अंतिम तारीख यानी कि 30 अप्रैल तक खत्म हो सकता है। जैक बोर्ड 12th रिजल्ट बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा। परिणाम की घोषणा होते ही उसका लिंक ऑफिशियल वेबसाइट jackresult.com पर एक्टिव जाएगा, जहां से आप अपने परिणाम जांच कर सकेंगे। इस वेबसाइट के अलावा रिजल्ट का लिंक jack.jharkhand.government.in एवं jackresult.nic.in पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां से आप अपना परिणाम चेक कर पाएंगे। तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नतीजे की घोषणा के साथ ही सभी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस की टॉपर्स की लिस्ट अलग अलग जारी की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी सभी स्ट्रीम की टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाएंगे उन्हें एजुकेशन मिनिस्ट्री की ओर से सम्मानित किया जाएगा। आ गई भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह समेत झारखंड से ये बड़े नेता। दरअसल आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में लोकसभा चुनावों के लिए 40 सदस्य स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल है। इसके अलावा अर्जुन मुंडा, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, लोकसभा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल है। आपको बता दें कि झारखंड के नेताओं में अमर बावरी, अनंत ओझा, राज्यसभा सदस्य अदिति साहू, सीपी सिंह, नीलकंठ मुंडा, भानु प्रताप साहू, रणधीर सिंह और धूरन राम, दीपक प्रकाश का नाम शामिल है। वहीं पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ रही सीता सोरेन और गीता कोड़ा, समीर उरांव को भी स्टार प्रचारक बनाया है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। मेरी याचिका पर हाई कोर्ट ने सुना रहा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में क्या बोले हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल अपनी याचिका में कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर हाईकोर्ट फैसला नहीं सुना रहा है। तो वहीं हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि हाईकोर्ट उनकी याचिका पर 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो वहीं अब कपिल सिब्बल ने यह भी कहा है कि हमने बताया कि जब तक फैसला नहीं सुनाया जाता हम कहीं नहीं जा सकते हैं। इस पर न्यायाधीश ने कुछ नहीं कहा। सोरेन जेल में हैं, यदि गौर नहीं किया गया तो चुनाव खत्म हो जाए। यदि हम कुछ कहते हैं तो वह कहेंगे कि हम न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने याचिका को लिस्ट करने की अपील की है। इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि हम याचिका को सूचीबद्ध करने पर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि CJI का सचिवालय ही इस पर विचार करेगा। राजमहल एसिड अटैक मामले में 3 गिरफ्तार, जांच के लिए SIT गठित। दरअसल आपको बता दूं, पहली बार साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र में घटित एसिड अटैक के मामले में एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए हैं। नगर पंचायत स्थित अस्पताल परिसर में होटल चला रही 35 वर्ष हसीना बेगम मंगलवार रात गर्मी के चलते होटल के ऊपर छत पर परिवार के 3 अन्य सदस्यों 30 वर्ष भाई आलम शेख, 60 वर्ष मां गुलबानो बेवा एवं 15 वर्ष नाबालिग बेटी के साथ सो रही थी। बुधवार सुबह करीब 2 बजे असामाजिक तत्वों ने एसिड अटैक कर चारों को घायल कर दिया। तो वहीं पुलिस अध्यक्ष कुमार गौरव ने SDPO कार्यालय में संबोधित करते हुए बताया कि सुबह घटना की सूचना मिलते ही SDPO विमलेश त्रिपाठी, पुलिस निरीक्षक श्यामलाल हांसदा, थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने घटना के मूल बिंदुओं पर काम किया और होटल संचालक हसीना बेगम के भाई आलम शेख के बयान पर 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर तीनों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मनीष कुमार ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। तो वहीं हिरासत में लिए गए 2 अन्य से भी पूछताछ की जा रही है। इसके लिए SDPO विमलेश कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में SIT का टीम भी गठित किया गया है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम भी पहुंचकर कार्य कर रही है।
बीपीएल बच्चों का नामांकन अब गर्मी छुट्टी के बाद ही संभव। दरअसल आपको बता दूं, शहर के तमाम निजी स्कूलों में अप्रैल की शुरुआत में ही सत्र 2024-25 की शुरुआत हो चुकी है। बच्चों की कक्षाएं नियमित रूप से चल रही है। सभी विषयों में शुरू के 3 से 4 अध्याय पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन आरटीआई एक्ट के तहत बीपीएल श्रेणी के बच्चों का नामांकन अब तक नहीं हुए हैं। आपको बता दूं, उनका चयन तक नहीं किया गया है। इसकी वजह से शिक्षा विभाग के अफसरों व कर्मियों की लेटल तीफी दूसरी अहम वजह है। उनका चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होना। इसी कारण बीपीएल कोटे से नामांकन के लिए आए आवेदनों के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच ही पूरी नहीं हुई है। आपको बता दो, आवेदकों के घर से स्कूल की दूरी की जांच भी अधूरी है। तो वहीं पूछने पर अधिकारी कहते हैं कि मई के दूसरे हफ्ते तक चयन हो जाएगा, लेकिन फिर गर्मी की छुट्टी हो जाएगी। ऐसे में बीपीएल बच्चों की पढ़ाई जून से ही शुरू हो सकेगी और उनके 5 से 6 अध्याय छूट चुके होंगे। आपको बता दूं, जिनका चयन नहीं होगा उनका कहीं और दाखिल भी संभव नहीं होगा और पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो वहीं दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर सरिता सिन्हा और राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर के प्राचार्य सुमंत कुमार मिश्रा ने माना कि देर से नामांकन होने पर बच्चों को परेशानी तो होगी, साथ ही कहा कि विशेष कक्षाएं देकर बच्चों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। हो गया फाइनल, कल्पना सोरेन इस दिन करेंगी नामांकन। दरअसल आपको बता दूं, गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नामांकन को लेकर बुधवार को पार्टी के जिला कार्यालय में बैठक हुई। इसमें प्रत्याशी के नामांकन और इस मौके पर होने वाली सीएम चंपई सोरेन की सभा के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। साथ ही चुनाव जीतने संबंधित कई टिप्स भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा सदस्य सरफराज अहमद ने बैठक में कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में अधिक से अधिक वोट कराने और चुनाव जीतने की कई टिप्स दिए हैं। कहा कि जिन बूथों में अपने समर्थक है वहां अधिक से अधिक वोट दिलाने का प्रयास करें। जहां हम कमजोर हैं वहां भी पूरा जोर लगाना है ताकि किसी भी बूथ से हम कमजोर ना पड़े। तो वहीं झामो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि कल्पना सोरेन आगामी 29 अप्रैल को नामांकन कराएगी। इसके लिए वह 28 अप्रैल को हवाई मार्ग से गिरिडीह आएंगी। उनकी यात्रा विश्राम गिरिडीह में ही होगा। इसके नामांकन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल होंगे। सीएम 29 अप्रैल को हवाई मार्ग से गिरिडीह आएंगे। आपको बता दूं, नामांकन के बाद पपरवाटांड़ फुटबॉल मैदान में सीएम की सभा होगी। जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा ने कर दिया खेल, कांग्रेस की बढ़ा दी टेंशन। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में जेएमएम विधायक चमरा लिंडा ने बुधवार 24 अप्रैल को लोहरदगा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में सीट बंटवारे के समझौते के अनुसार लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस के खाते में गई है। यहां से कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुखदेव भगत को मैदान में उतारा है। तो वहीं बिशुनपुर विधानसभा सीट से विधायक चमरा लिंडा ने साफ तौर से अपना नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया है। आपको बता दूं कि जेएमएम नेता चमरा लिंडा ने कहा कि मैं 2 साल पहले अपनी पार्टी को सूचित किया था कि मैं यहां के लोगों के सामने आने वाले मुद्दों को उजागर करने के लिए इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता हूं। बीजेपी आदिवासी के पहचान को खत्म करना चाहती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी लोगों की आवाज दिल्ली में सुनी जाए। तो वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बिशुनपुर विधानसभा सीट से विधायक चमरा लिंडा ने कहा कि वह अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन बुलाता है, चाहे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन या उसके छोटे भाई बसंत सोरेन। तो वहीं पीटीआई रिपोर्ट के मुताबिक बिशुनपुर विधानसभा सीट से विधायक चमरा लिंडा ने कहा कि अपना नामांकन वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कौन बुलाता है, चाहे पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन या उनके छोटे भाई बसंत सोरेन हो, मैं अपना नामांकन वापस नहीं लूंगा। लिंडा ने कहा कि उनकी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन आदिवासी लोगों के लिए है जो अलग सरना कोड की मांग कर रहे हैं। धनबाद के भाजपा लोकसभा प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज, आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ढूलू महतो और उनके 5 समर्थकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर बिना किसी पूर्व अनुमति के एक मैदान में चुनावी सभा करने का आरोप है। आपको बता दूं, इस बारे में जानकारी देते हुए धनबाद सदर के सर्कल ऑफिसर शशिकांत सिंकर ने बताया कि बागमारा विधायक और धनबाद से भाजपा प्रत्याशी ढूलू महतो ने 15 अप्रैल को धनसार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पाथरकुली फुटबॉल मैदान में संबंधित प्राधिकार से बगैर पूर्व अनुमति के एक चुनावी रैली की थी। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी की इस रैली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आपको बता दूं, सिख ने 16 अप्रैल को इस बारे में संज्ञान लिया और धनबाद के राजस्व उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सर्कल अधिकारी सिंकर को सौंपा। जिसके बाद सिंकर ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर धनसार पुलिस ने महतो के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मंगलवार शाम को एक एफआईआर दर्ज की।